नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। समाजवादी पार्टी ने अपने नए सिरे से बने प्रदेश संगठन में सोशल इंजीनियरिंग का ख्याल रखा है। पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को कमेटी में तवज्जो मिली है। सवर्णों को भी खासा प्रतिनिधित्व देकर सपा ने उन्हें अपने नजदीक लाने की कोशिश की। पार्टी ने इसके जरिए संदेश दिया है कि वो भले ही पीडीए और जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाए, लेकिन सवर्ण भी उसके एजेंडे में शामिल है। दरअसल सपा ने अपनी राज्य कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। इसमें 182 सदस्यों को शामिल किया गया है, जिसमें 4 उपाध्यक्ष, 3 महासचिव, 61 सचिव समेत बाकी लोगों को सदस्य बनाया गया है। फिलहाल इस लिस्ट के सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा काफी तेज हो गई, क्योंकि सपा की 182 सदस्यों की प्रदेश कार्यकारिणी में मेरठ, शामली, हापुड़ और बुलंदशहर के नेताओं को शामिल नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव पर इसका असर पड़ सकता है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अखिलेश यादव ने जो पार्टी में हेर फेर किया है, इसका आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या असर होने वाला है? देखिए, असर तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अखिलेश यादव जो सपना देख रहे हैं वो सपना पूरा नहीं होगा। ये पूरे के पूरे 182 सदस्य कार्यकारिणी जो बनाई गई है, उसके पीछे और उसके बाद में, मतलब ये क्यों बनाई गई है और इसका असर क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है। सबसे पहली बात तो अखिलेश यादव को समझ में आ गया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति करनी है तो अपने ऊपर से यादवों की पार्टी होने का ठप्पा हटाना पड़ेगा। यानी जिस तरीके से लगातार 2 शब्द हैं जो अखिलेश यादव के कानों में दिन रात गूंजते रहते हैं। एक जो सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार बोलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोलते हैं कि जो परिवारवादी पार्टियां हैं, यानी परिवारवादी पार्टी शब्द जो होता है कि परिवारवादी पार्टियां हैं, उसको भारतीय राजनीति से खात्मा करना है। अब अखिलेश यादव की पार्टी भी परिवारवादी पार्टी है। ये तो कांग्रेस, राजद, इन सारी पार्टियों से बड़ा परिवारवादी पार्टी है। जो समाजवाद शब्द समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा है, जिसकी चर्चा मुलायम सिंह यादव किया करते थे कि हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। इसमें समाजवादी का मतलब पारिवारिक समाजवाद था और भ्रष्टाचार में समाजवाद, ये 2 शब्द इनके साथ जुड़े रहते थे। इसलिए अखिलेश यादव ये भी सोच रहे हैं कि संगठन में जो महत्व दें, संगठन में जो लोगों को शामिल करें, उसमें कम से कम ये दिखे कि अपने ही परिवार के सारे लोगों को नहीं रखा है। भले ही चुनावी मैदान में अपने परिवार के लोगों को खड़ा करें, चाहे डिंपल यादव हो, अखिलेश यादव हो, धर्मेंद्र यादव हो, शिवपाल यादव हो, राम गोपाल यादव हो, सारे जो यादव परिवार, मुलायम सिंह यादव का कुनबा जो है वो चुनावी मैदान में जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, यहां तक कि सचिव, महासचिव अगर यादव परिवार से ही रहेगा तो ये परिवारवादी राजनीति की बात जो योगी और मोदी करते रहे हैं, इससे अखिलेश यादव को बड़ा नुकसान होने वाला था। ये बात इसके अंदर समझ में आई है और इसलिए अपने परिवार के लोगों को संगठन से थोड़ा दूर रखा है। हालांकि शिवपाल यादव को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, क्योंकि शिवपाल यादव अभी अखिलेश यादव से जुड़े और उसके बाद से, यानी मैनपुरी जो उपचुनाव हुआ था, उसके बाद से अखिलेश और शिवपाल, ये दोनों की जोड़ी अभी तक ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन शिवपाल यादव को मौका देने के बावजूद उनके समर्थकों को जैसे दरकिनार किया गया है, उससे भी बड़ी मुसीबत होने वाली है। इसकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि अपने परिवार को थोड़ा सा दूर रखा संगठन से। और दूसरी बात यह है कि जो यादवों के वर्चस्व की बात की जाती थी, समाजवादी पार्टी मतलब यादवों की पार्टी, और साथ में पिछलग्गू की तरह मुसलमानों को जोड़े रखा जाता था। यानी पार्टी पर वर्चस्व यादवों का होगा और पीछे से मुसलमानों के कुछ नेता को जगह दे दी जाएगी, जैसे इस बार भी दी गई है। अब्दुल्ला आजम को भी जगह दी गई। आजम खान अभी राजनीति से थोड़े दूर हैं और सजा भी भुगत रहे हैं, तो ऐसे में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को जगह दी गई कार्यकारिणी में। लेकिन बेसिक बात तो इसके ऊपर यही होता था कि मुलायम सिंह यादव से लेकर अभी अखिलेश यादव तक समाजवादी पार्टी का मतलब यादवों की पार्टी। जैसे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल
लालू यादव की पार्टी जो है उसमें राष्ट्रीय जनता दल यानी कि यादवों की पार्टी, इसमें यह नहीं कहा जाता था कि ये ओबीसी की पार्टी है, क्योंकि इसमें ठप्पा लगा हुआ था। प्रशासन से लेकर राजनीति तक जब इनकी सरकार रही तो प्रशासन में भी उन महत्वपूर्ण जगहों पर यादवों को जिम्मेदारी दी गई, चाहे नोएडा अथॉरिटी का ही मामला हो या दरोगा भर्ती का एग्जाम हो, दरोगा के लिए एग्जाम हो, या फिर जहां जहां एसएचओ की बहाली होगी वहां भी यादवों को तवज्जो दी जाएगी। सिपाही तक की बहालियों में यादवों की संख्या मैक्सिमम होती थी और ओबीसी के दूसरे जातियां जो थी इस बात से धीरे धीरे कुढ़ने लगी कि ये बात तो ओबीसी की करते हैं कि सारे पिछड़े जातियों के हम प्रतिनिधित्व करने वाले नेता हैं, लेकिन जब सरकार बनती है तो सारे ठेके जो हैं, जितने भी ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो सारे के सारे यादव दिखाई पड़ेंगे। जितने भी अधिकारी हैं प्रशासन में, पुलिस में, वो ज्यादातर चुन चुन के यादवों को लाया जाएगा। जितने भी बड़े बड़े वैसे पोस्ट हैं जहां पर कमाई के साधन हो सकते हैं वहां यादवों को रखा जाएगा। मिनिस्टर भी उन्हें बनाया जाता है, ज्यादा हाईलाइट भी वही होते हैं, और यहां तक कि ग्रामीण समाज से लेकर जिला स्तर तक जितनी इकाइयां हैं और जो एक बड़ा हिंदुस्तान के अंदर इन पार्टियों की सरकारें बनने के बाद एक बड़ा रोजगार होता है, वो है मिडिल मैन का, यानी मीडियोकर की भूमिका। चाहे ब्लॉक में दलाली करना हो, थाना में दलाली करना हो, अधिकारियों के साथ दलाली करना हो या बालू के ठेके लेना हो, ये सारे मामले में कहीं न कहीं यादव दिख जाता था। तो इसलिए ग्राउंड लेवल पर भी ओबीसी के दूसरी जातियों को लगने लगा कि ये तो सिर्फ और सिर्फ यादवों की पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी ने बार बार ये उठाया कि समाजवादी का पार्टी का मतलब ओबीसी की पार्टी नहीं बल्कि यादवों की पार्टी है। और अब अखिलेश यादव यही दो छवि जो है इनकी बनी हुई है, जो इनके ऊपर ठप्पा लगा है, उससे बाहर निकलने की कोशिश किए और इसलिए ओबीसी की दूसरी जातियों को तवज्जो दी, यानी प्रदेश अध्यक्ष पटेल समुदाय से होगा और पटेल को प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखा गया, इसलिए कि अब इनको उत्तर प्रदेश में कोयरी कुर्मी का वोट भी चाहिए। स्वतंत्र देव सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, और उस समय जो गठबंधन थे 2022 के समय जो अखिलेश यादव के साथ समीकरण थे, जो गठबंधन थे, उसमें तो अखिलेश को लगा कि जब ये 3-4 पार्टियां हमारे साथ थी फिर भी उन वर्गों का वोट इतने बेहतर तरीके से नहीं आया। जैसे मौर्य साथ आ गए थे अखिलेश यादव के, लेकिन फिर भी मौर्य समुदाय का वोट अखिलेश यादव को नहीं मिला। स्वामी प्रसाद मौर्य के बावजूद महान दल एक पार्टी है, केशव देव मौर्य उसके अध्यक्ष हैं, उसके साथ भी उस समय समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, फिर भी केशव देव मौर्य के साथ मौर्य समुदाय नहीं आया। सुभाषपा जो कि अभी फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गई है, वो भी उस समय के इलेक्शन में अखिलेश यादव के साथ था। राजभर बार बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपील कर रहे थे कि राजभर कम्युनिटी जो है वो सारे के सारे समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ आए, लेकिन फिर भी वो दाल नहीं गली। क्यों? क्योंकि यह अवधारणा बना दी गई है, यह बता दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में एक पार्टी जो अपने आप को दलितों की पार्टी कहती है, एक पार्टी जो अपने आप को ओबीसी की पार्टी कहती है, लेकिन दोनों पार्टियों की हकीकत क्या है? ओबीसी की पार्टी जिसे कहा जाता है यानी समाजवादी पार्टी, वो सिर्फ यादवों की पार्टी है, और जिसे दलितों की पार्टी कही जा रही है यानी कि मायावती के बहुजन समाज पार्टी, वो दलितों की नहीं बल्कि दलितों में जाटवों की पार्टी है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक नया सोशल इंजीनियरिंग बनाया था, जिसको कहा जा रहा था कि ये जो माइक्रो लेवल एनालिसिस हुआ और हर ओबीसी के समुदाय को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की गई, उसमें हर समुदाय से कुछ नेताओं को उभारा गया और इस सोशल इंजीनियरिंग को नाम दिया गया था ओबीसी के लिए नन यादव ओबीसी और दलितों के लिए नन जाटव दलित। यानी कि मायावती की जाति जो जाटव हैं
वो तो मायावती के साथ रहेंगे, उसमें से 20-25% भी अगर हमारे साथ आ जाए, यानी भारतीय जनता पार्टी का यह मानना था कि भाजपा के साथ आ जाते हैं तो हमारी बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन जो नन जाटव दलित हैं, जाटवों के अलावा जो दलित समुदाय से आते हैं, उनके नेताओं को अलग अलग इलाकों में उभारो और भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ो, जिसका फायदा मिला भारतीय जनता पार्टी को 70% के आसपास नन जाटव दलित का वोट मिला। इसलिए 2022 में मायावती की स्थिति खराब रही। दूसरी तरफ जाटवों की जहां तक बात है, कुछ और जैसे बॉबी रानी मौर्य जैसे दलित नेता को भारतीय जनता पार्टी ने उभारा और उसके बाद जाटवों का भी 40% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था। और उसी तरीके से यादवों में भी किया गया कि नन यादव जो ओबीसी की जातियां हैं, उसके नेता केशव प्रसाद मौर्य उसी के नेता थे। मौर्य, साक्य, उसके साथ साथ राजभर, निषाद, ये सारे जो ओबीसी की दूसरी छोटी छोटी जातियां हैं, उन सबको अपने साथ लाने की कोशिश की गई और अखिलेश यादव को यह लगा कि अगर यादव के अलावा दूसरी ओबीसी की जो जातियां हैं वो हमारे साथ नहीं आएंगे, भाजपा के साथ रहेंगे, तो 2024 में हमारा कुछ नहीं हो सकता है। तो ये तो स्ट्रेटजी जो है, रणनीति है अखिलेश यादव की, वो भारतीय जनता पार्टी से उधार ली गई है। इन्होंने पिछले चुनावों का विश्लेषण किया और एक रणनीति उधार ली कि अपनी पार्टी में कोशिश करो कि इस बार हमारे साथ ओबीसी के दूसरे समुदाय जुड़े, क्योंकि इनको भरोसा है, इस बार लगभग ये भरोसा है कि पिछली बार जो हमारा सोशल समीकरण था, जो सामाजिक समीकरण काम कर रहा था, उसमें केशव देव मौर्य भी हमारे साथ थे महान दल के, वो अब इस बार हमारे साथ नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें राजभर की, तो वो भी हमारे साथ थे, लेकिन इस बार अब भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं। निषाद पार्टी, जो संजय निषाद की पार्टी है, पूर्वांचल के क्षेत्रों में निषादों का वोट उनके साथ है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गई है। उसके अलावा जो अभी जयंत चौधरी की बात, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो बारे में कही जा रही है कि इन जगहों पर हापुड़, मुजफ्फरनगर, ये इन इलाकों में जो प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए था समाजवादी पार्टी के संगठन में, वो नहीं दिया गया, क्योंकि अखिलेश यादव को लगता है कि अगर जयंत चौधरी के साथ हमारा गठबंधन नहीं हुआ तो हम अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश के कितना भी प्रतिनिधित्व दे दें, हमें वहां से वोट नहीं मिलेगा। जयंत चौधरी अगर गठबंधन में रहते हैं तो जाट हमारे साथ जुड़ेंगे, हालांकि अगर वहां का प्रतिनिधित्व नहीं भी देते हैं तो मुसलमान हमारे साथ रहेंगे। इसलिए ये पूरा का पूरा समीकरण पिछली बातों को, पिछले जो चुनावी विकल्प रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके के स्ट्रेटजी बनाकर जीत हासिल की थी, उसको फिर से रिपीट करने की कोशिश है, चुराने की कोशिश है। तो क्या अखिलेश यादव को इसका फायदा होगा? लेकिन दिक्कत यह है कि परिणाम क्या होगा, क्योंकि अभी अगर गठबंधन के समीकरण को देखें तो अखिलेश यादव सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अभी मायावती ने बार बार यह कहा है कि हम किसी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि जिन ओबीसी की जातियों के नेताओं को अपने साथ खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे इनका गठबंधन पिछले बार अपना दल कामेराबादी, जो कृष्णा पटेल की पार्टी है, उसके साथ भी था, लेकिन उससे कोई फायदा ज्यादा होने वाला नहीं है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल का अपना दल ज्यादा वर्चस्व वाला है, उसके साथ ज्यादा लोग खड़े हैं। इसलिए जो पटेल समुदाय है वो अखिलेश यादव के साथ नहीं आ सकता, भले ही वो अपना प्रदेश अध्यक्ष इसी समुदाय से रखे हुए हो। तो इसलिए इसका फायदा के बदले नुकसान होने वाला है। पहली बात तो यही है, जो जिस शिवपाल यादव की बात कर रहे थे वो नाराज चल रहे हैं। उन्होंने एक लिस्ट सौंपी थी अपने 12 समर्थकों की कि कम से कम इन लोगों को एडजस्ट करो, संगठन में जगह दो। हमें तो जगह दे दिए, लेकिन हम अकेले संगठन में नहीं रहेंगे। हमने अपनी पार्टी का विलय तुम्हारी पार्टी के साथ किया है, तो हमारे समर्थक भी आए हैं जिनको जगह दी जानी चाहिए, नहीं जगह दी गई। केवल 3 लोगों को एडजस्ट किया गया, इसलिए शिवपाल यादव फिर से नाराज हैं। दूसरी बात यह है कि जो उत्तर प्रदेश के यादव हैं, कई यादवों को बाहर किया गया है, 5-7 लोगों को एडजस्ट किया गया है। वो लोगों का लगता है कि जब अखिलेश यादव भी वैसे ही राजनीति करने लगे
दूसरे समुदाय, ओबीसी समुदाय के लोगों को तवज्जो दे रहे हैं, हमें ही बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, तो सिर्फ अखिलेश के साथ यादव जुड़ा हुआ है इसलिए हम इसका सपोर्ट करें, या हमारे समुदाय के लोगों को फायदा दिलाएंगे तब सपोर्ट करें। इसलिए यादव भी जो है अब अखिलेश यादव से अलग होने की कोशिश में लगे हैं। जो पिछले 2 उपचुनाव जो हुए थे, आजमगढ़ का और रामपुर का, ये दोनों में यादवों ने भारतीय जनता पार्टी को भी सपोर्ट किया, क्योंकि उम्मीदवार भी उसी तरीके से उतारे गए थे। और दिनेश लाल यादव जब उम्मीदवार उतरेंगे तो यादवों में कंफ्यूजन होगी कि हम अखिलेश यादव के पार्टी को वोट दें या दिनेश लाल यादव जो हमारे कैंडिडेट हैं वो भी यादव है, तो हमें इधर उधर में से कहीं भी कोई विकल्प चुनेंगे तो हमारी जाति का ही होगा। तो इसलिए एक तो यादवों में कंफ्यूजन है जिसका खामियाजा अखिलेश को भुगतना पड़ेगा। पार्टी के अंदर एक गुट बना हुआ है, 3-4 नेताओं ने आगे लखनऊ में मीटिंग की बात कही है, पीडी तिवारी भी उसमें है। उन लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव हमारे साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, उनको पार्टी से निकालने की कोशिश भी की गई। और कुछ नेता और हैं जो इस बात से नाराज हैं कि पहले हमें जो भूमिका दी जा रही थी उस भूमिका पर किसी और को बिठा दिया गया। तो एक तो शिवपाल की नाराजगी, दूसरे यादवों की नाराजगी, और तीसरे पार्टी में एक फूट का संकेत। मतलब अखिलेश यादव ने जो भारतीय जनता पार्टी से रणनीति चुराई है उसका खामियाजा अखिलेश यादव को ही भुगतना पड़ेगा, और तिहरे मार से अखिलेश यादव अभी गुजर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो ये चुनावी बिसात बिछाकर अखिलेश यादव ने संतुलन बनाने की कोशिश की, लेकिन अखिलेश यादव ने पार्टी में जो हेर फेर किया है उससे उनके कई दिग्गज नेता बगावती मूड में आ गए, जिसका अंजाम अखिलेश यादव को 2024 के लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।